भड़काऊ भाषण जो एक कौम को देश से जुदा कर दे। मेरे ख्याल से इस पूरे पार्टी को की मान्यता को रद्द करना चाहिए और इन लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। वो भाषण जिससे अमन के रास्ते में जहर बोया जाए। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? आज वो आने के बाद कल उसको गिरफ्तार नहीं किया। Why the government of Andhra Pradesh and Congress party is taking a lenient attitude towards the Madris party? Why they have not arrested the MLA? क्यों नफरत के बीज बोकर राजनीति कर रहे हैं नेता? कांग्रेस के मन में नियत में ही खोट है। वो हैदराबाद में एमआईएम के सपोर्ट पर राज्य करती है। क्यों ऐसे नेताओं पर जल्द कार्रवाई नहीं होती? Whatever will be the court decision, certainly we will abide by it. क्यों वोटों के नाम पर देश की एकता की बलि चढ़ती है? नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में वो भाषण जिस पर कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी हुई है, ये उन भाषणों पर गिरफ्तारी है जिसे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना या इसकी कोशिश करना, धर्म, जाति, भाषा के नाम पर दुश्मनी पैदा करना, जानबूझकर धर्म के नाम पर कड़वाहट पैदा करना, तमाम आरोप लगे हैं। आईपीसी के सेक्शन 121, 153 ए और 295 ए के तहत आंध्र प्रदेश के एमआईएम यानी मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर मामले दर्ज हुए। भाषण ऐसे हैं जो सुनाए नहीं जा सकते, शब्द इतने कड़वे जो समाज में जहर घोल देते हैं। भाषण के 2 हफ्ते बाद वो लंदन से वापस लाए गए हैं। कांग्रेस की इसी देरी पर खिंचाई हो रही है। पिछले साल ही एमआईएम और कांग्रेस अलग हो गए। एमआईएम का कहना है कि इसलिए इस तरह का रुख अपनाया जा रहा है। अकबरुद्दीन असाउद्दीन ओवैसी के भाई हैं जो इस पार्टी के अकेले सांसद हैं। पार्टी के साथ विधायक भी हैं और पार्टी को अपना फैलाव बढ़ाने की जरूरत है। इस राज्य में मुसलमान करीब 10% हैं और पॉकेट्स में मौजूद हैं। एमआईएम राजशेखर रेड्डी के समय कांग्रेस से करीब थी, लेकिन करीमनगर में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के बनाने को लेकर मुख्यमंत्री किरण कुमार से इसकी दूरियां बढ़ गईं और ये अलग हो गए। तो सवाल है, क्या अकबरुद्दीन के भाषण के पीछे मकसद क्या है? क्या पहले कांग्रेस उन पर नरमी बरत रही थी? सवाल ये भी है, क्यों उन पर लगभग 2 हफ्ते बाद जाकर कार्रवाई हो रही है? और इसके पीछे क्या वोटों की राजनीति है? क्या ये सभी पार्टियां, जो तमाम पार्टियां इस राज्य में, वो 2014 के चुनावों की तैयारी कर रही हैं? क्या ये पहले नेता हैं जिन पर भड़काऊ भाषण के कारण कार्रवाई हो रही है? तो फिलहाल ये मामला इस तरह से है जिस तरह से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इस मसले पर समझाने के लिए इस मसले को हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। आबिद रसूल खान महासचिव हैं आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव सांसद बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां से। तस्लीम रहमानी साहब अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। अभय कुमार दुबे संपादक CSDS और सैयद अतर हुसैन दहलवी चेयरमैन अंजुमन मिनहाज रसूल के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से कुछ ही देर पहले कार्रवाई हमने होती हुई देखी, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई, कल उनको लंदन से वापस लाया गया। सवाल ये उठे कि इतनी देरी से कार्रवाई क्यों हुई, क्योंकि 2 हफ्ते पहले उन्होंने भाषण दिया था। यहाँ पर मैं सबसे पहले तस्लीम रहमानी साहब आपके पास आऊँगी। जिस तरह से आपने अभी ये गिरफ्तारी देखी, कैसे देख रहे हैं, क्या आभास हो रहा है? देखिए, गिरफ्तारी तो होनी बड़ी नेचुरल थी। ये ठीक है कि गिरफ्तारी होने में बड़ी देर हुई है, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। इस देश में नफरत भरी तकरीरें करने की परंपरा चली आ रही है और पिछले 30 साल से इतने भड़काऊ भाषण इस देश में दिए गए हैं कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता। आपने अभी सवाल उठाया कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। इस किस्म के इलेक्शन में 2 कार्रवाइयां जो है जो सबसे ज्यादा सामने हैं, एक वरुण गांधी जी की, एक वरुण गांधी और वो दोनों, मैं बताना चाहता हूं कि वो दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था, तो वो दोनों कार्रवाइयां हुई थी। इस तरीके से पुलिस और उसके जरिए नहीं हुई है। ठीक हुई है और देरी से हुई है।
मैं ये कह रहा हूं कि इसके आगे मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई अधूरी हुई है, इसलिए कि ये तकरीर हुई है परवीन तोगड़िया जी की तकरीर के रिएक्शन में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम हैदराबाद को अयोध्या में बदल देंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.